सभी आराधकों को साध्वी श्री चैतन्य शास्त्री जी का धर्मलाभ नवकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो सवसाहुणम। एसो पंचन मुक्कारो सब पाव प्रणाशरणो, मंगलाणं च सव्येसिं पठिमं हवै मंगलम। गुरु मंत्र। नमो नमः श्री गुरुनेमि सूरये। प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याण का दिन नजदीक आ गया है। देखो, प्रभु को 5 कल्याणक होते हैं। सभी कल्याणक का अपना पुण्य होता है। जैसे कि 54 कल्याणक होता है, यानी कि प्रभु माता की कुक्षी में जब आते हैं तब माता 14 स्वप्न देखती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, माता को धर्म करने के भाव आते हैं। यह सब 54 कल्याणक का पुण्य है। प्रभु का जन्म होता है, सभी जगह आनंद की लहरें उठती है। प्रभु को जन्म से 4 अतिशय होते हैं और अद्भुत उनकी शक्तियां देख सकता है। सभी सामान्य मनुष्य से वो अलग ही दिखते हैं। जन्म कल्याणक का पुण्य होता है। दीक्षा कल्याणक का पुण्य है कि प्रभु सांवत्सरिक दान करते हैं और जो जीव को वो दान मिलता है वो अवश्य मोक्षगामी होते हैं। और दूसरी बात, जैसे ही परमात्मा दीक्षा लेते हैं उन्हें मन परियोग ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। नंबर 4, केवल ज्ञान कल्याणक। यह कल्याणक जैसे ही प्राप्त होता है परमात्मा ज्ञान दान शुरू कर देते हैं। जगत के सभी जीवों को ज्ञान देते हैं और अपने मार्ग में ले जाने का बताते हैं, स्पष्ट करते हैं कि यह संसार आसान है और जीव की दृष्टि खोलने का पुरुषार्थ करते हैं। नंबर 5, निर्वाण कल्याणक। निर्वाण कल्याणक के अंदर प्रभु के देह के अंदर से जब आत्मा निकल जाती है और अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाती हैं, उनका जो देह पड़ा है वो इंद्र महाराजा देव को आज्ञा करते हैं और देव चंदन की लकड़ी की चिता बनाते हैं, उसके अंदर प्रभु के देह को रखते हैं, उसे अग्नि संस्कार करते हैं और जब भस्मीभूत हो जाता है देह तब उसके अंदर की डाढ़ा वो इंद्र महाराजा लेके चले जाते हैं देवलोक में। उसे रत्न के डब्बे और उसे ऐसी पवित्र जगह पे रखते हैं कि जहां देव भी अब्रह्म का सेवन नहीं कर सकते हैं। अब यह दाढ़ा का उपयोग क्या है? तो जब 2 देवों के बीच मतभेद हो जाता है तो उनके ऊपर के देव के पास जाते हैं। अगर उधर भी नहीं होता है तो इंद्र के पास जाते हैं। जब इंद्र में मतभेद हो जाता है तब यह दाढ़ा का पानी, यानी कि उसको पानी से धोते हैं और उसका जो पानी है वो इंद्र पे छांटते हैं तो सभी विवाह शांत हो जाते हैं। देखो, प्रभु का निर्वाण कल्याणक भी जगत के सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है। प्रभु वीर ने जब राजमहल में थे तब राजकुंवर थे, सभी खम्मा खम्मा करते थे, लेकिन जैसे ही दीक्षा ले ली, प्रकृति, परिस्थिति और प्रतिकूल व्यक्ति जैसे प्रभु को हराने के लिए मिशन न ले लिया हो, परमात्मा को एक से एक उपसर्ग आए और प्रभु निडरता से अड़ग रह के कर्म सत्ता के सामने झझूमते रहे। प्रतिकूलता को वेलकम करने के लिए प्रभु अनार्य देश में भी गए और वहां भी उपसर्ग सहन किया और उसमें से भी जीत के आए। प्रभु ने 12.5 साल साधना की। क्या किया? निद्रा विजेता, क्षुधा विजेता, स्वाद विजेता ऐसे प्रभु जो दीक्षा लेने के बाद कभी पलाठी लगा के बैठे नहीं हैं और कभी लंबे पैर करके सोए नहीं हैं, सतत कौशग में और ध्यान में लीन रहे हैं। भूख पे तो उन्होंने ऐसा विजय प्राप्त किया था कि 12.5 साल के अंदर 11.5 साल तक उन्होंने मोस्ट ऑफ 24 उपवास किए हैं। 1 वर्ष की 5,18,400 मिनट होती है, उसमें प्रभु सिर्फ 4 मिनट ही सोए हैं और सर्वज्ञ बने हैं। 30 साल तक एक धारी देशना दी है।
अंतिम चातुर्मास करने के लिए परमात्मा पावापुरी पधारे और 18 देश के राजा छठ और पौषध लेके प्रभु के देशना सुनने के लिए बैठ गए। प्रभु को अनिमेष नजर से वो लोग देख रहे हैं और परमात्मा की जो वाणी है उसका अमृत पान कर रहे हैं। सभी सुनने वालों की भी काया स्थिर हो गई है और उसी समय इंद्र महाराजा खड़े होते हैं और परमात्मा को विनती करते हैं कि हे प्रभु, यह आपका लास्ट यानी कि अंतिम उपदेश है। अभी जंगम तीर्थ नहीं मिलेगा तो आपका शासन 21,000 वर्ष तक चलने वाला है और आपके शासन के अंदर विराजमान साधु साध्वी जी भगवंतों को मुश्किल नहीं आए, उसके लिए मैं आपको विनती करता हूँ कि प्रभु आपके जन्म ग्रह के साथ भस्म ग्रह संक्रमित हो रहा है, तो अगर आपका आयुष्य 2 घड़ी बढ़ा दिया जाए तो भस्म ग्रह उतर जाएगा और शासन को कभी मुश्किल ही नहीं आएगी। तब प्रभु महावीर ने कहा, हे इंद्र, ये अट्ठेणो और समट्ठे यह समर्थ नहीं है, कभी मृत्यु को कोई अटका नहीं सका है। समकेतधारी इंद्र महाराजा होते हुए भी परमात्मा के राग के कारण ऐसे शब्द बोल रहे हैं। लाखों श्रावक श्राविका सभी परमात्मा को सुन रहे, स्थिर हो गए। असंख्य देव और मानव मेहरामण इतना है कि फिर भी परम शांति है। सब 2 हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और उसी समय परमात्मा की आवाज धीरे धीरे शांत होती जा रही है। आयुष्य का दिवेल खुट रहा है, अभी कुदरत भी जैसे थम गई है। प्रभु बोलते बोलते ही स्थिर हो गए और प्रभु के मन, वचन और काया स्टॉप हो गए और परमात्मा के श्वासोश्वास भी बंद हो गए। परमात्मा का आत्मा औदारिक, तेजस और कार्बन तीनों शरीर का त्याग करके सड़सड़ाहट सिद्धालय के अंदर विराजमान हो गए। परमात्मा का निर्वाण हो गया। आक्रंद करने लगी, रोने लगी, चौधार आंसू है सबकी आंख में। कौन किसको आश्वासन दे? जो भारतवर्ष का सूर्य था वो अस्त हो गया, सिद्धालय में उजाले हो गए और मृत्यु लोक में अंधेरा हो गया। इंद्र महाराजा की आंख में भी आंसू है। 14,000 साधु के गुरु गौतम स्वामी छोटे बालक की तरह रो रहे हैं और उनका जो विलाप वो देखा नहीं जाए वैसा है। प्रभु, मुझे गौतम गौतम करके कौन बुलाएगा? मेरे प्रश्न का उत्तर अभी कौन देगा? आप क्यों हमें छोड़ के चले गए? ऐसा रोते हैं, ऐसा रोते। इस समय शक्रेंद्र महाराजा गौतम स्वामी के करीब आते हैं, उनको आश्वासन देते हैं और फिर कहते हैं, आप तो शासन नायक हो, अभी चतुर्विध संघ को संभालने की जवाबदारी आपकी है। प्रभु गए लेकिन प्रभु के शासन को चलाने की जिम्मेदारी है, आप धैर्य धारण करो। रोते रोते गौतम स्वामी स्थिर हो गए और चिंतन धारा में चले गए, अनुप्रेक्षा में चले गए और जो राग की एक पतली ऐसे लकीर थी वो टूट गई और उसी समय उनके घाती कर्म खत्म हो गए और उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हो गया। ये परमात्मा के निर्वाण कल्याण के दूसरे दिन यानी कि नूतन वर्ष के सुबह गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। देखो कैसी गौतम स्वामी और प्रभु महावीर स्वामी की जोड़ी थी। दोनों आत्म कल्याण में एक जबरदस्त सहायक है। प्रभु के साथ गौतम स्वामी जुड़े और उनका कल्याण ही कल्याण हो गया। प्रभु के निर्वाण कल्याण के दिन यानी कि दीपावली दी से होता है। जैन कुल में जन्म पाने के बाद कभी दिन नहीं बनना है। विवाह से होता है हमेशा वाद विवाद को छोड़ना है। ली से बनता है लीनता रखनी है। कहाँ तो अपने आत्म कल्याण में लीनता रखनी है। अभी मिट्टी से दीप जलाने से दीपावली नहीं होती है। गुलदस्तों से घर सजाने से
खुशहाली नहीं होती है। दीपावली अगर मनाना चाहते हो तो सम्यक दर्शन का दीप जलाओ, तभी आत्मा की सही दिवाली होती है। तो सभी श्रोता वर्ग सही अर्थ में दिवाली मनाएं और अपने आत्मा का कल्याण करें, अपने आत्मा के अंदर एक सम्यक दर्शन का दिया जलाए और मोक्ष की तरफ गमन करे। यही शुभ मंगल भावना के साथ शुभम भवतु।